हेलो दोस्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे सौदागर की है जो गांव के गरीब लड़कियों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाता था। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए प्लीज़ आप लोग इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखना मेरे दोस्त। बहुत समय पहले की बात है जब सोनपुर गांव में एक सौदागर आया। उसका नाम था रतन लाल, जो अपने झूठे वादों और मीठी बातों से लोगों को फंसाकर उनका सब कुछ हड़प लेता था। उस गांव में एक गरीब किसान की बेटी गोमती रहती थी, जिसकी आंखों में सपने तो बड़े थे मगर हाथों में गरीबी की लकीरें थीं। रतन लाल ने देखा कि गोमती बहुत मासूम और ईमानदार है, तो उसने एक दिन सबके सामने ऐलान किया कि अगर गोमती उसकी दुकान में काम करे तो वह उसके पिता का सारा कर्ज माफ कर देगा और गोमती को सोने की चूड़ियां पहनाएगा। गोमती के पिता ने कई बार समझाया कि सौदागर की बातों पर भरोसा मत कर, मगर गोमती ने पिता का दर्द देखा और रतन लाल के झूठ को सच समझकर उसका वचन स्वीकार कर लिया। रतन लाल ने गोमती से वचन लिया कि वह 3 महीने तक उसकी दुकान में दिन रात मेहनत करेगी और बदले में उसका परिवार कर्ज मुक्त होगा। मगर रतन लाल ने चालाकी से कागजों में ऐसा सौदा लिखा जिसमें गोमती की मेहनत तो थी मगर माफी का कोई जिक्र नहीं था। गोमती ने पूरे गांव के सामने वचन दिया। उसकी आंखों में विश्वास था कि वह अपने पिता का सिर ऊंचा करेगी, मगर रतन लाल मन ही मन हंस रहा था कि अब गोमती उसके जाल में फंस चुकी है। दिन बीतते गए। गोमती सुबह से रात तक दुकान में काम करती, कभी मसाले पीसती, कभी कपड़े बेचती, मगर सौदागर हर दिन कोई नया बहाना बना देता कि अभी कर्ज माफ नहीं हुआ। एक दिन गोमती के पिता बीमार पड़ गए और गोमती ने रतन लाल से कहा कि अब वचन पूरा करो, मगर रतन लाल ने हंसकर कहा कि वचन वचन नहीं होता जब तक कागज पर हस्ताक्षर न हो। और उसी दिन गोमती को एहसास हुआ कि वह एक झूठे सौदे का हिस्सा बन चुकी है। उस रात वह अकेली बैठी अपने टूटे वचन और पिता की आंखों के आंसू के बीच फंस गई। तभी उसके मन में एक आग जली और उसने ठान लिया कि अब वह रतन लाल को उसी की भाषा में जवाब देगी, मगर वह सच के रास्ते पर चलकर ही यह बदला लेगी। उसी रात से गोमती ने गांव वालों से मिलकर रतन लाल की असलियत उजागर करने की योजना बनाई, पर उसके लिए उसे वो सबूत चाहिए था जो रतन लाल के झूठे दस्तावेजों में छिपा था। और यही वह रात थी जब गोमती ने अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम उठाने का निश्चय किया। अगले दिन गांव में ऐसा कुछ हुआ जिसने रतन लाल की नींदें उड़ा दी। सुबह का समय था। गांव की चौपाल पर सब लोग जमा थे। गोमती ने अपने पिता के कांपते हाथों में वो दस्तावेज पकड़ाया जिसे सौदागर रतन लाल ने चालाकी से छुपाया था। रतन लाल अपने घमंड में मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि एक गरीब किसान की बेटी कभी मेरे सौदों का सच उजागर नहीं कर सकती, क्योंकि दस्तावेज पर गोमती के ही हस्ताक्षर हैं। मगर गोमती ने उस कागज को पलटकर चौपाल के सामने वो हिस्सा दिखाया जिसे रतन लाल ने मोड़कर छुपाया था। उसमें साफ लिखा था कि गोमती की 3 महीने की मेहनत के बदले उसके पिता का सारा कर्ज माफ होगा। यह पढ़कर गांव के बुजुर्ग पटेल खड़े हो गए और बोले, रतन लाल, तेरा झूठ अब बच नहीं सकता। तूने एक मासूम लड़की के वचन का सौदा किया है। रतन लाल की आंखों में घबराहट थी। वो बोला, ये सब झूठ है। ये लड़की मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रही है। लेकिन गोमती ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, जिस दिन एक लड़की का वचन टूटता है उसी दिन उसका साहस जागता है। ये सुनते ही गांव के लोग एक साथ बोले कि रतन लाल को अब गांव छोड़ना होगा। रतन लाल, जो खुद को सबसे बड़ा सौदागर समझता था, आज गोमती की सच्चाई के आगे झुक गया। उसके सारे झूठे दस्तावेज गोमती ने गांव वालों को सौंप दिए और कहा कि ये कागज तो जल जाएंगे, मगर झूठ की राख जब हवा में उड़ती है तो पूरा आसमान काला कर देती है। रतन लाल सिर झुकाकर गांव से भाग निकला और गोमती ने अपने पिता का कर्ज अपने हक और ईमानदारी से चुकता किया। उस दिन गांव ने पहली बार जाना कि सौदे दस्तावेजों से नहीं, वचन और सच्चाई से पूरे होते हैं। गोमती की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि गर्व की चमक थी और गांव की औरतें उसके चारों ओर खड़ी होकर कह रही थीं, अब हमारी बेटियां भी वचन देने से नहीं डरेंगी। पटेल ने गांव के मंदिर में जाकर ऐलान किया कि आज से गोमती को सच की बेटी कहा जाएगा और उसका नाम रतन लाल के झूठ से भी ऊंचा रहेगा। रतन लाल के जाने के बाद गांव में पहली बार किसी किसान की बेटी ने अपने साहस से यह दिखा दिया कि झूठ चाहे कितनी चालाकी से दस्तावेजों में छुपा हो, मगर जब सच बोलता है तो हर कागज की परतें खुद ब खुद खुल जाती हैं। गोमती ने सिर्फ अपने पिता का कर्ज नहीं चुकाया, बल्कि हर उस लड़की की आवाज बन गई जिसे झूठे वचनों में फंसाया जाता है। और उस दिन से
सोनपुर गांव में यह कहावत बन गई, एक लड़की का टूटा वचन 100 सौदागरों के झूठ पर भारी पड़ता है। मेरे दोस्त, याद रखना, झूठ चाहे कितनी चालाकी से कागजों में लिखा जाए, मगर जब एक लड़की अपने पिता के आंसुओं को अपनी हिम्मत बना लेती है तो वो झूठ की हर परत को खोलकर दुनिया को सिखा देती है कि सौदे दस्तावेजों से नहीं, वचन और ईमानदारी से पूरे होते हैं। और जब सच की आवाज एक लड़की के टूटे वचन से निकलती है तो सबसे बड़ा सौदागर भी घमंड झुका देता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, एक दिन बीच लगाकर मेरी कहानी सुनने आ जाना।